हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बिजली कनेक्शन का नाम चेंज करने के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब कि कोई ऐसा बिजली कनेक्शन जिसमें कि आपको नाम चेंज करवाना है। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। या तो आपने किसी का घर, बिजनेस प्लेस कुछ परचेस किया, या हो सकता है कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई हो और वो कनेक्शन उनके नाम पर था, अब आप उनके वारिस हैं, तो आपको उस कनेक्शन का नाम चेंज करवाना है। तो बिजली विभाग के कनेक्शन में किस तरह से आप उस कनेक्शन के ऑनर का नाम चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, वैसे तो बिजली कनेक्शन का नाम चेंज कराना काफ़ी आसान होता है। विद्युत अधिनियम के नियमों के हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अगर कंप्लीट है तो। लेकिन क्योंकि मैं अपने वीडियो में हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं हमेशा जो रियलिटी होती है उसके ऊपर बात करता हूँ। तो कनेक्शन चेंज करने के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि किसी भी कनेक्शन के नाम चेंज कराने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन सबमिट करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह जब तक आप उनको रिश्वत नहीं देते हैं तो वो आपके कनेक्शन के नाम चेंज करने में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा राउंड लगवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है कनेक्शन का नाम चेंज करने का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो विद्युत अधिनियम के हिसाब से होता है। उसके बाद मैं आपको उन तरीकों के बारे में भी बताऊंगा जहां पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना रिश्वत के आपके काम में अड़ंगे डालेंगे। तो उनसे आपको किस तरह से बचना है, मैं दोनों के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन चेंज करने के लिए उसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है और किन किन डॉक्यूमेंट को हमको सबमिट करना होता है और किस तरह से हम इसके कनेक्शन का नाम चेंज करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहला, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की है, मतलब कोई घर या दुकान परचेस किया है, कोई भी परिसर जहाँ पर आपको नाम उसका चेंज करवाना है, तो उसकी रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी या नोटरी है, अगर नोटरी की फ़ोटोकॉपी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिससे आपका मालिकाना हक साबित हो, तो उसकी एक आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी एक कोई भी गवर्नमेंट की आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस तरह की कोई भी आईडी। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ। तीसरा, जिसमें कि आपको आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, जो कि 2, 3 या 4 हो सकते हैं, नॉर्मली 2 फोटो में काम हो जाता है। इसके बाद में चौथा, आपके घर के आसपास मतलब आपके पड़ोस में कोई भी घर हो, उसका एक बिल की फ़ोटोकॉपी, वो चाहे आपके घर के दाएं में भी हो सकते हैं, बाएं में भी हो सकते हैं, सामने में भी हो सकते हैं, जो कि आपके एरिया से ही रिलेटेड हो और जो आपके ही विद्युत जोन, जो मतलब जो कनेक्शन आपका जिस जोन के अंतर्गत आता है उसी जोन के अंतर्गत आपके घर के आसपास का कोई भी एक बिल की कॉपी। इसके बाद में पांचवा होता है, आपको एक 500 रुपये का स्टाम्प चाहिए। और छठा जो होता है, एक 50 रुपये के स्टाम्प पे सहमति पत्र या फिर शपथ पत्र, मतलब कि जैसे आपने जिनसे भी घर खरीदा तो उसका एक नॉर्मली शपथ पत्र बनता है 50 रुपये के स्टाम्प पर। या अगर आपके कोई पिताजी या दादाजी जो एक्सपायर हो चुके हैं और उनका कनेक्शन का आपको नाम ट्रांसफ़र करना है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, और उसके लिए हो सकता है कि आपको एक शपथ पत्र वहाँ भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना पड़े, जो कि बहुत ही आसानी से आप किसी भी एडवोकेट से या जो स्टाम्प पेंटर्स होते हैं वो भी ये आपको बना करके दे सकते हैं। बहुत आसान होता है इसको बनाना, कहीं भी आप बनवा सकते हैं। 7वें नंबर पर एक इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट रिपोर्ट या फिर सर्वे रिपोर्ट आपको करवाना होता है, जो कि आपको किसी भी बिजली विभाग से संबंधित लाइनमैन या आउटसोर्सिंग कंपनी के जो इनके ठेकेदार होते हैं उससे उनसे इस तरह की रिपोर्ट बनवाना होती है। अब हालांकि ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने भी जब एक कनेक्शन का चेंज करवाया था और एक न्यू कनेक्शन भी लिया था, ये रिपोर्ट वहाँ पर दोनों टाइम लगी थी, न्यू कनेक्शन में भी और कनेक्शन का नाम चेंज करवाने में भी। तो वहाँ पर बिजली विभाग का कोई भी लाइनमैन या आउटसोर्सिंग वाला जो मेंटेनेंस वाला बंदा होता है, उनके पास एक सील होती है और एक इसका फॉर्म होता है सर्वे का। वैसे तो न्यू कनेक्शन के समय हो सकता है कभी जेई भी आपके यहाँ सर्वे रिपोर्ट के लिए आ सकता है, कभी कोई सीनियर लाइनमैन आता है, और कभी ये लोग कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के बंदे को भी भेज देते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक न्यू कनेक्शन लिया था, उसके ऊपर हालांकि एक मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ।
तो उसमें उस बंदे ने भी नॉर्मली उस फॉर्म के ऊपर बिना हमारे घर पर आए ही एक सील लगा दिया था और मुझसे 200 रुपये की डिमांड करी थी। हालांकि उस समय मैंने उसको 200 रुपये चुपचाप दे दिए थे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर ये बिजली विभाग किस तरह से काम करता है। तो एक चीज़ मुझे नए कनेक्शन में भी और एक कनेक्शन का नाम चेंज करवाने में भी, ये दोनों जगह पर मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि ये इनका रिश्वत लेने का तरीका होता है। क्योंकि जो उसमें फॉर्म था, जो सर्वे या इनका जो टेस्ट रिपोर्ट होता है, जहाँ पर वो उस परिसर में आकर के चेक करते हैं कि कितने किलोवाट के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कितने यहाँ पर इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लगे हुए हैं, तो वहाँ पर इसकी कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। लेकिन नॉर्मली आप किसी भी, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी लाइनमैन से या आउटसोर्सिंग वाले बंदे से बोलेंगे तो वो अपने सील लगा देगा और उसकी जो भी नॉर्मली 200-300 हो सकता है आप से वो फीस ले, जिसकी कोई रसीद आपको नहीं मिलेगी। तो एक ये काम आपको करना होता है। और 8th नंबर पर आवेदन का या नाम चेंज का एक फॉर्म होता है जो आपको पूरा फिल करना होता है और इन सभी को एक फाइल में लगाना होता है। तो जो आपको 8 काम करने होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट करूँगा। सबसे पहले जिस भी परिसर में, घर में, शॉप में आपको कनेक्शन का नाम चेंज करना है तो उसकी रजिस्ट्री की, नोटरी की एक कॉपी। दूसरा, जिनके नाम से कनेक्शन करना है उनका कोई भी एक गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। 3rd नंबर पर आपके 2 से 4 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। 4th नंबर पर आपके एक नियरेस्ट कोई भी जो नेबर हैं, मतलब पड़ोसी हैं आपका, उनका किसी का भी एक बिल की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में 500 रुपये का स्टाम्प। और 6 नंबर पर एक आपका 50 रुपये का स्टाम्प, जिसके ऊपर शपथ पत्र, सहमति पत्र या फिर जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ में शपथ पत्र। और एक आपका जो टेस्ट रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट होता है, एक उसका फॉर्म। और एक आपका आवेदन का या फिर करेक्शन चेंज के फॉर्म फाइल के साथ में। तो इस तरह से आपको ये इन 8 डॉक्यूमेंटों का काम करना है और इनको एक फाइल में बना करके लगा देना है। इसके बाद में आपको 1912 पर कॉल करना है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, 1912 बिजली विभाग का। ये पूरे भारत में एक ही नंबर यूज़ किया जाता है। इस पर आपको कॉल करना है। और बहुत सी बार देखिए, हम इस पर जब कॉल करते हैं तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है जिसको हमको फाइल पर लिखना होता है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है जिसके लिए 1912 पर जब हम कॉल करते हैं तो उनका यही सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं और उनका ये कहना होता है कि आप जोन पर सबमिट करें। तो आप चाहे तो डायरेक्ट जोन पर भी जा सकते हैं या फिर 1912 पे कॉल करके अगर वो आपको रेफरेंस नंबर या आपका रिक्वेस्ट नंबर सेंड करते हैं तो उसको जस्ट आपको फाइल पर लिखना होता है। बस आपको इतना ही करना होता है। अब देखिए, ये तो हुआ एक नॉर्मल प्रोसीजर जो विद्युत अधिनियम के हिसाब से होता है। और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पूरे कंप्लीट हैं तो आपके कनेक्शन का नाम चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और देखिए, ये फाइल पूरी कंप्लीट करने के बाद एक और सबसे ज़रूरी बात, इस कनेक्शन जिसका आपको नाम चेंज करवाना है उस पर किसी भी तरह से कोई बकाया या कोई प्रकरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई बकाया है, आपने बहुत लंबे समय से बिल नहीं भरा है, कोई ज़्यादा राशि का बिल बकाया है, या उससे पहले मकान जिसका था उसका कुछ केस है, तो ये इस तरह की सभी चीज़ें नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी वाद विवाद या कोई प्रकरण उस कनेक्शन के ऊपर नहीं है तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये पूरे कंप्लीट है तो 101% आपके काम को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और तरीका होता है आपके कनेक्शन का नाम चेंज करवाने का। आपका जो भी बिजली विभाग का जोन होता है उसके आसपास की जितनी भी फोटोकॉपी की शॉप होती हैं, तो जोन से संबंधित कोई भी लाइनमैन या कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी का बंदा हो, उसको अगर आप कुछ एक्स्ट्रा 200, 400 या 500 रुपये भी देते हैं तो ये सारे काम वो भी आपके चुटकियों में कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और बहुत सी बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी भी घर या परिसर का अगर आप कनेक्शन का नाम चेंज कराना चाहते हैं और उससे पहले कोई प्रकरण भी रहता है तो बिजली विभाग के जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी या फिर बिजली विभाग के लाइनमैन जो होते हैं, अगर आप उनको पैसा देते हैं, मतलब खर्चा पानी 100, 200, 500, 1000, जिसको रिश्वत भी हम कहते हैं, तो ये इस तरह के केसेस में भी आपके कनेक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, जो कि नियमों के हिसाब से गलत होता है। देखिए, बिजली विभाग में रिश्वत लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। मतलब बिना रिश्वत के ये सही काम भी नहीं करते हैं। मतलब ऑन डॉक्यूमेंट जो नीट एंड क्लियर है उसमें भी सब कुछ सही होने के बाद में भी ये कहीं ना कुछ प्रॉब्लम बता करके आपके इस कनेक्शन का नाम चेंज करने को लेकर के उसका में रुकावटें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि बिजली विभाग के नियम को साइड में रखते हुए, इनकी धज्जियां उड़ाते हुए विद्युत अधिनियम की, इनके सभी अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते हैं और रिश्वत नहीं देने पर
आपके कनेक्शन में बहुत से रोड अटकाए जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बिजली कनेक्शन का नाम चेंज करने को लेकर के हो सकता है यूट्यूब के ऊपर और भी कोई बहुत सारे वीडियोस बने हों, लेकिन मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और ख़ासकर करप्शन के अगेंस्ट हमारा मोटिव यही होता है कि जो बिजली विभाग से रिलेटेड जो विद्युत उपभोक्ता को परेशानी आती है उससे जागरूक करने के लिए हम हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अब मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि अगर बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में भी आपको अगर कनेक्शन नहीं देते हैं, जिसमें कि पहले का कोई वाद विवाद भी नहीं है, ना ही कोई बकाया है, उसके बाद में भी अगर आप कोई परेशान करते हैं सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में, तो आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल को बनाने के बाद में, या फिर आपने 1912 पे जो भी रिक्वेस्ट डाला उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आपके पास एक रेफरेंस नंबर होता है। तो सबसे पहले ऑन राइटिंग आपको जो जोन के एई जेई हैं उनसे ऑन राइटिंग में इसका रीज़न पूछना है कि क्यों ये कनेक्शन नहीं मिल सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो। और कभी आपको ये मना करते हैं कि हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे, ना ही रिटर्न में कोई जवाब देंगे, तो आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू इनको नोटिस पहुंचा सकते हैं, जिसमें एडवोकेट के थ्रू आप अपनी बात को रखेंगे कि हमारे सारे ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, किसी भी तरह का कोई प्रकरण या कोई वाद विवाद हमारे इस कनेक्शन पर नहीं है। उसके बाद में भी आप कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं उसका ऑन राइटिंग हमको जवाब दीजिए। हालांकि इस तरह का नोटिस आप बिना एडवोकेट के भी बना करके स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। और अगर इसका जवाब ये 15 दिन में नहीं देते हैं, मतलब कि आपने चाहे इनको नोटिस एडवोकेट से पहुँचाया या आपने खुद ने भी टाइप करके इनको सेंड किया, जो कि स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे, और 15 दिन में अगर इनका जवाब नहीं आता है, तो आप अपने जो बिजली कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, ऊर्जा मंत्री, इन दोनों को भी, और विद्युत लोकपाल, इन तीनों को भी आप स्पीड पोस्ट से पहले का जो आपने रिटर्न में जवाब मांगा था, जो इन्होंने जवाब नहीं दिया, उसकी एक कॉपी, और जो आपने स्पीड पोस्ट से भेजा या एडवोकेट के थ्रू भेजा उसकी रिसिप्ट वहाँ पर आपको लगानी है। और इन तीनों जगहों पर ही आपको इनकी शिकायत करना है। इसके लिए आप चाहें तो स्वयं बिजली कंपनी के एमडी से मिलने भी जा सकते हैं, बिजली कंपनी के एमडी के सेक्रेटरी को भी आप शिकायत कर सकते हैं, और आप स्पीड पोस्ट से इजीली, जिसकी जो फीस होती है 40-50 रुपये, उससे भी आप इनकी शिकायत जो है वो ऊर्जा मंत्री, सेक्रेटरी, लोकपाल और जो हमारे सीएम होते हैं उनको भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर ये आपका कनेक्शन का नाम चेंज नहीं करते हैं तो आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को किसी भी तरह से अगर कोई सर्विसेज को लेकर के परेशानी आती है जहां पर आप गलत नहीं है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक विद्युत कनेक्शन के नाम चेंज करने को लेकर के बताया। इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और देखिए, हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर पर सपोर्ट बंद कर दिया है, तो जिसको भी हमसे अगर इसके बारे में कोई सजेशन लेना है तो आप हमारी उस रिलेटेड वीडियो के ऊपर, मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको सजेशन चाहिए, आप उस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। मैं 101% आपको उसका रिप्लाई करूँगा और आपकी समस्या का समाधान जो है वो कमेंट्स में आपको बताऊँगा। या फिर इसके अलावा हमारी वेबसाइट bijliforum.com पर भी आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी कॉल कंसल्टेंट सर्विस, जिसकी फ़ीस मात्र 250 रुपये होती है, जिसमें हमारी टीम खुद आपको कॉल करती है और बिजली विभाग से आने वाली किसी भी तरह समस्या को लेकर के हम आपसे जो है उसके ऊपर गाइडेंस देते हैं। तो आपको किसी भी तरह से अगर कोई सुझाव लेना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी उस समस्या से रिलेटेड वीडियो है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। 101% मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। विद्युत उपभोक्ता की जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को हम जागरूक कर सकें और बिजली विभाग की लूट से बचा सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।